नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को क्लास 10 और 12th का जो मॉडल सेट जेक काउंसिल ने जारी कर दिया है, तो आज हम लोग मैथ का सेट जो है उसको हम लोग आज सेट लगाने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हुए और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको बोर्ड में लिख देंगे, फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आप पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। यहाँ बोला है कि दो बिंदु है, मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, और इसका जो मान है -5 है, 7 है, और इसका मान है -1 और 3 दिया हुआ है। बोला ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बनाएंगे क्या, पहले लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है। बिंदु ए दिया है कितना, बिंदु ए जो दिया है वो है -5 और 7, और बिंदु बी दिया है कितना, -1 और 3 दिया हुआ है। तो ए बी की दूरी निकालना है। ए बी की दूरी बराबर है, इसका फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। मतलब इसको अगर x1 माने तो इसको y1, और इसको x2 तो इसको y2 मानेंगे, इस तरह से। तो हम लोग मान यहाँ पर पुट कर देंगे। x2 क्या है, -1 है, और फिर x1 है फिर -5 का स्क्वायर, और ये y2 है 3, और इधर -7 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5 का स्क्वायर, और ये देखिए 7 में 3 गया तो -4 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 5 में 1 गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर रूट अंडर में। तो क्या करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो 4 चौके 16, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा 16। यहाँ से अगर 16 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है इतना। अब ये 16 हो जाएगा, और ये गुने 2, मतलब 16 को बाहर निकालते हैं तो 4, और इधर 2, इतना वर्ग मात्रक हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो पहला का आंसर क्या हो गया, पहला को हम लोग इस विधि से निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, 4√2 वर्ग मात्रक निकलेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लें। तो मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए और फिर टेन ए का मान निकालने बोला है। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक समकोण पहले बना लेते हैं। अब समझिएगा थोड़ा, क्या कि एक क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो उस तरह का सब क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाता है। यहाँ पहले क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4। यहाँ से जिस एंगल में बोला है, ए में बोला है, तो ए को देखेंगे, इसका सामने क्या होता है, ये इसका सामने साइन के केस में इसका सामने ये है, उसके लिए लंब, और ये एच है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, P/H, मतलब लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो हमको क्या कमी है, बी को निकाल लेते हैं। तो बी कैसे निकालेगा, बी कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। मतलब एच इसका है 4 का स्क्वायर, उसमें से 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 में 9, मतलब √7 हो जाएगा। ये कितना निकल गया, √7, ये निकला है 4, और ये 3। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस ए का मान निकालने बोला है। कोस ए, इसका फॉर्मूला होता है B/H, मतलब आधार बटे कर्ण होता है कोस का मान। तो यहाँ पर ए से ही आधार क्या हो गया, √7, और कर्ण हो गया 4। फिर दूसरा क्या बोला है, टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण आधार बटे लंब बटे आधार, मतलब P/B होता है। यहीं से P इसका क्या है 3, और इसका B है √7। इस प्रकार से हम लोग दूसरा का भी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इसको ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस सब के लिए मेरा अलग से क्लास चलेगा। सेट खत्म होने के बाद हम चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे, तो उस पर आगे बने रह सकते हैं और वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काहे कि हमको फिर मिटा के अगला क्वेश्चन जाना पड़ता है ताकि वीडियो छोटा बने।
नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब तीसरा का देखिए क्या लिखा है, 2tan स्क्वायर है 45 डिग्री, फिर है प्लस यहाँ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो यहाँ मान पुट करना है, सबका मान अगर हम पुट करते जाएं तो टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इसका भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी हम ख़त्म कर सकते हैं, देखिए ये दोनों मिल रहा था प्लस माइनस में, ख़त्म हो गया। यहाँ क्या रह गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। अब चौथा का देखते हैं, ये तीसरा का था और चौथा का देखते हैं। चौथा का क्या दिया है, दिया है cos 38 और cos 52 है माइनस साइन 38 फिर साइन 52 है और इक्वल टू 0 लाना है। अगर हम LHS से लें, LHS से लें तो LHS क्या लेंगे, cos 38 और cos 52, ये दोनों देखिए इधर या इधर दोनों को बदलना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो इसी को बदलते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 52। देखिए 90 में 52 गया, 90 में 52 गया, 38 बचेगा। इसको भी उसी तरह लिख देते हैं साइन 90 माइनस 38, मतलब 90 में 38 गया तो कितना बचेगा, ये 52 ही बचेगा। अब आगे इसको लिखेंगे cos 38 और cos 52 और माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। देखिए जितना इधर है उतना इधर भी हो गया, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। 52 यहाँ हो गया cos 38 और cos 52, जितना था उतना में ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बराबर RHS आ गया। इस प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन भी बना लेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे उम्मीद है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन इस पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है पांचवा क्वेश्चन के लिए, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या है, ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन, एक बेलन है मान लीजिए ये बेलन है, तो इसका त्रिज्या जो दिया है वो दिया है 7 और इसका ऊंचाई जो है वो दिया है 5 दिया है। तो इसका क्या बोला है, आयतन निकालने के लिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। मान पुट कर देंगे 22, आर का मान कितना है 7 × 7 और इधर 5 है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 7 22 × 35, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, हाथ में 7 5 दूनी 70 है, 77 इतना सेंटीमीटर क्यों आंसर। इस प्रकार से हमको 5 का आंसर भी हम लोग निकाल लेंगे। अब छठा का देखिए 6 नंबर ये फॉर्मूला ही है। 6 नंबर बोला माद माध्यिक तथा बहुलक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसके विषय में संबंध ज्ञात करने बोला है। तो इसका याद रखिएगा, 3 माध्यिक बराबर होता है बहुलक बराबर 2 × माध्य होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही शॉर्ट लिख देना था, 3 माध्यिक बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य होता है। तो इस प्रकार हम लोग 6 का क्वेश्चन भी हल कर लिए। अब 7 का देखते हैं, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवन देखिए क्या बोला है, 7 बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। पहले क्या कुल घटना कितना होगा, कुल जो घटना है वो क्या होगा, एक पासा को फेंकेंगे तो या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, मतलब लूडो गोटी। तो कुल जो घटना है वो कितना हो गया 6। अब बोला एक विषम संख्या, एक विषम यहाँ बोला एक विषम की संख्या, तो लिखेंगे कुल विषम संख्या। यहाँ पर कुल विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 और
5 मतलब 3, और कुल संख्या भी निकाल लेते हैं, कुल सम संख्या। कुल सम संख्या क्या होगा, 2 4 और 6 मतलब ये भी 3 होगा। तो पहला का आंसर क्या है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, या फिर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल विषम संख्या और बटे कुल संख्या। कुल संख्या हो जाएगा तो कुल विषम संख्या 3 और कुल संख्या 6 मतलब 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह बी का भी निकालेंगे, यहीं पर बी को भी बदल देते हैं। देखिए यहाँ विषम था, अब और दूसरा है सम, तो सम का भी यही हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे, सम कर देंगे और आंसर सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बना लिए। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको फिर से बोर्ड में लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 5 - 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड वाई अक्ष के किस अनुपात में विभाजित होता है। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है ए और बी, और ये है 5 - 6 और ये दिया हुआ है -1 और 4। यहाँ बिंदु जो है मान लेते हैं यहाँ पर P है, जहाँ पर विभाजित हो रहा है, लेकिन अक्ष क्या है, वाई अक्ष में। तो वाई अक्ष में तो x बराबर क्या होगा, 0 और y कुछ मान होगा। तो मानते हैं जो वांछित मान है वो k/1 में हो रहा है। तो यही अनुपात पूछा है कि ये m1 और m2 किस अनुपात पर है। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया है, मान लेते हैं क्या है, बिंदु ये A मान लेते हैं, बिंदु A, ये क्या है, बिंदु A 5 - 6, और बिंदु B मान लेते हैं, ये दिया हुआ है -1 और 4, और वांछित अनुपात है उसको मान लेते हैं बराबर k/1, ऐसा मान लेते हैं k/1 पर है। तो देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 क्या है, m1 देखिए यहाँ पर m1 तो इसको माने हैं और m2 इसको माने हैं, और ये है x1 x2 y1 y2, यहाँ पर मान सब लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, m1 मतलब k गुने x2 का मान क्या है, -1 प्लस m2 का मान 1 गुने x1 5, और ये हो जाएगा k+1। इसका मतलब क्या हो गया, -k, देखिए k को 1 को -1 से गुना किए इतना आया, और ये 5, और ये हो गया k+1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x जो है, यहाँ x देखिए यहाँ पर x कितना है, 0 है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 0, x के जगह हम 0 लिख दिए हैं। ये x चल रहा था, x के जगह हम 0 लिख दिए, और ये k+5 बटे k+1, ये तिरछा गुना हो जाएगा, ये इधर आएगा तिरछा गुना, मतलब 0 गुने k प्लस अगर 1 कर देते हैं, और ये k+5, तो ये क्या हो गया, 0, ये हो गया 0, और इधर हो गया -k+5, k को ही पट्टी ले आएंगे, k बराबर 5, k बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसलिए जो वांछित अनुपात था वो कितना हो गया, अनुपात, यहाँ माने थे k/1, k आ गया 5, तो 5/1, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ABC 3 को शीर्ष दिया है, मतलब कोना उसका दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, इसको मिटा देते हैं। तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना होता है ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप थोड़ा पॉज कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो जहाँ पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मान लेते हैं 3 बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का 3 बिंदु है, ये A है, B है और C है। A का मान कितना है, 5 2, B का मान है 4 3, और ये है 7 - 4, इतना मान इसका दिया हुआ है, तीनों बिंदु का मान दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले बिंदु
ए जो है वो है 5 2, जो ये सब दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। और बिंदु बी है वो है 4 3, और बिंदु सी जो है वो है 7 - 4। ये देखिए यहाँ पर है x1 y1 x2 y2, या फिर यहीं लिख देते हैं x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, ये सब मान दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1, उसके बाद y2 - y3, फिर होता है x2 y3 - y1, फिर होता है x3 y1 - y2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर मान बैठा देंगे सबका। 1/2 x1 कितना है? x1 है 5, और y2 यहाँ से भी देख सकते हैं y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है -4, और ये प्लस x2 का मान x2 है 4 इंटू y3 का मान है -4, और माइनस y1 है 2, प्लस फिर देखिए x3 का मान है 7, y1 का मान है 2, और y2 का मान है 3। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 7 है, बी पॉइंट जो 4 और 7 है, तो जहाँ जहाँ y2 है वहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर y2 का मान यहाँ 7 है, फिर y2 है यहाँ पर, ये भी 7 है। बाकी इधर देख लेते हैं y3 4 और इधर y1 इधर ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 5, देखिए 7, ये हो गया 7 + 4, और ये 4 और 6 और 2 माइनस, मतलब ये 4 और 2 -6 हो गया, और इधर +7, और ये हो जाएगा -5। 1/2 इधर देखिए 5 7 चौके 28 हो गया, 7 चौके यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर 7 और 4 11 हो गया, और फिर इधर देखिए प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 6 चौके 24, और इधर फिर माइनस, 7 5 35, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 11 5 55, और माइनस 5 4 9, और 3 2 5। तो देखिए ये कितना हो गया 1/2, और यहाँ 59 में 55 गया तो कितना -4, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2 दूनी -2 वर्ग मात्रक, इतना इसका आंसर आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, -2 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं आसानी से। अब अगर इस मेथड को नहीं भी पढ़े होंगे तो इस मेथड को देखेंगे, ये रिलेटेड हर सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो बोला है मीनार के एक पाद बिंदु से 15 मीटर, पहले एक मीनार बना लेते हैं। मानते हैं ये मीनार है जो ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से खड़ा हुआ है, और एक कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु है, ये है कौन सी मीनार, और एक बिंदु जिसका लंबाई दिया है, दूरी दिया है 15 मीटर दिया हुआ है, स्थित है। बिंदु मीनार के शिखर का यूनियन कोण रहा, और इसका यूनियन कोण जो है वो दिया है 60, ये 60 डिग्री दिया है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब यही ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। इसको मान लेते हैं ABC, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। फिर जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है क्या, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से दूरी दिया है 15 मीटर, और इसका ऊंचाई मान लेते हैं कितना, ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर।
और थीटा इसका है 60 डिग्री, इसलिए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका संबंध ये थीटा है, लंब बटे आधार किस में आता है, इसलिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब, मतलब ए बी बटे बी सी। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, और ए बी का मान h रखें और इसका मान 15, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि टेन ए बराबर कोट बी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको सिद्ध करने बोला है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है टेन ए बराबर टेन बी, ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसको हल करते हैं। अब टेन ए बराबर इसको क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कोट है, इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस बी, मतलब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसको हल करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे। अब क्या करेंगे, टेन टेन दोनों तरफ ख़त्म कर देंगे, इधर क्या बचेगा, ए बराबर 90 माइनस बी, बी को इधर ले आइए तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया ये। तो इस तरह से इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर को देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या कीजिए, स्केल से नाप के 7.6 का एक रेखाखंड खींचिए, फिर इस पर क्या कीजिए, इस पर यहाँ पर एक चाप काटिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री का चाप काट के उसको इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ भी एक 60 डिग्री का चाप काटिए और जहाँ कटेगा उसको इस तरह लाइन खींच दीजिए और इसको 8 भाग में बांट दीजिए। यहाँ पर 5:8 दिया है, 5:8 है, तो इसको 8 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काट, इसको भी 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही काफ़ी है, और 8 और 5 को मिला दीजिए इस तरह। यही क्या हो गया, इसका अनुपात बन गया। नाम लिख दीजिए कुछ भी, ए बी सी, और ये कितना हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अभी इसमें रचना करना पड़ता है, रचना कैसे करेंगे कि ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर उसको बिंदु ए में 60 डिग्री का चाप काटा और उसे 8 बराबर भागों में विभाजित किया, किसको, ए सी को, या फिर यहाँ पर वाई दे देते हैं, यहाँ पर एक्स दे देते हैं। तो ए वाई को 8 बराबर भागों में काटा, उसी तरह बी पर भी एक क्या किए, 60 डिग्री का चाप काटें और इसको भी 8 भागों में बांटें। अब फिर क्या किए, ए बी में, मतलब यहाँ पर इसको A1 A2 A3 A4 और A5, इसको मानो B1 B2 यहाँ B8 तक, मतलब A5 को B8 से मिलाया और इस प्रकार हमको 5:8 में ए बी विभाजित हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको रचना कर लीजिएगा अपने से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक थैले में, मान लीजिए एक थैला है, ये एक थैला है, यहाँ पर बोला है लाल जो गेंद है वो एगो, काली है वो है 5 और नीली है, नीली जो गेंद है वो है कितना, 3 है। तो कुल गेंद कितना हो गया बाबू, 5, मतलब यहाँ कितना है, 5 3 5 8 1 9 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, दिया है क्या क्या दिया है, लाल गेंदों की संख्या बराबर 1, काली गेंदों की संख्या बराबर 5, उसी तरह नीली गेंदों की संख्या बराबर 3, कुल गेंदों की संख्या बराबर 9। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जिसके विषय में बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब काली गेंदों की संख्या और कुल गेंद की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंद कितना है, काली गेंद यहाँ पर देखिए काली है 5 और ये है 9 कुल, तो इसका क्या हो गया, जो प्रायिकता हो जाएगा वो हो जाएगा 5/9 हो जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, एक लाल 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे इसको। फिर देखिए यहाँ उसी तरह है, यहाँ पर क्या, लाल गेंद, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं ताकि लिखने में आसान हो। यहाँ पर अगर लाल कर दें, बी नंबर का लाल गेंद की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितना है, तो यहाँ पर लाल है 1, तो हो जाएगा 1/9। फिर इसी तरह अगर हम बनाए किसका, नीली का, तो यहाँ ये सबको बदल देंगे, क्या, नीली कर देंगे सब में, नीली, यहाँ भी नीली कर देंगे। नीली कितना है, 3, तो हो जाएगा 3/9। इस प्रकार से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आना ही है इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर इसका बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण। मान लीजिए ये केबल टावर है, ये टावर है और इधर एक भवन है, ये क्या है, भवन है। बोला 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई दे दिया है 7, और ये केबल टावर दिया भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का यूनियन कोण, इसका शिखर से इसका शिखर का यूनियन कोण है कितना, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री है। फिर बोला है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण जो है ये है 45 डिग्री, मतलब तो इसका एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ये यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये इसका समांतर खींचें तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं h यहाँ से यहाँ, और ये दूरी को मान लेते हैं x। अब नाम लिख देते हैं ABCD, इसको E लिख देते हैं। ये हो गया फिगर इसका। अब क्या क्या दिया था, दिया है क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है वो कितना है, 7 मीटर, और इसका टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 + h, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा ऊंचाई, यहाँ h है और इधर 7 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो h + 7 हो जाएगा। और BC को क्या माने हैं, x, और यहाँ थीटा जो है, थीटा एक बार कितना है, 60 है और फिर 45 डिग्री है, दो कंडीशन है। तो हम लोग त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज में लेते हैं। देखिए इसका और इसका संबंध किस पर आता है, मतलब लंब बटे आधार अगर माने, यहाँ थीटा है लंब बटे आधार, तो किस में आता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, AB/BC। थीटा का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री, AB कितना है 7 और BC x है, इसका मान हो गया कितना, इसका मान हो गया 1 और इधर 7/x, मतलब x का मान 7 आ गया, ये आ गया 7, तो ये भी हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है, BC है और AD बराबर है। अब क्या करेंगे, इधर त्रिभुज इसमें लेते हैं, त्रिभुज AED में, AED में ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, उसमें फिर उसी तरह tan यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और इसका लंब क्या हो जाएगा, ED, मतलब यहाँ h लिखा है तो h लिख देते हैं, और इसका मान ये x है तो ये भी x ही होगा, तो ये है √3 और ये h और इसका मान है 7, मतलब h बराबर तिरछा गुना हो जाएगा तो 7 √3 हो गया। तो हमको क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हम क्या माने हैं, h + 7। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ, तो h आया है कितना, 7 √3 और इधर भी 7, 7 कॉमन आ जाता है, कॉमन आ जाता है तो 3 + 1 इतना मीटर, ये हो गया इसका आंसर। इसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। फिर हम आते हैं, फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इसको देख लें बढ़िया से। अब देखिए 16 नंबर बोला, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर रखा हुआ है। मान लीजिए ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और इसी पर क्या है, एक शंकु इस तरह है, और जो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या है 3.5,
और इसका संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई दिया है 15.5, ये कुल ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं जो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई होता है, मतलब ये भी इतना होगा। तो इधर कितना बच जाएगा, यहाँ शंकु का ऊंचाई हो जाएगा, देखिए 15 में 15.5 में 3.5 गया थी, ये 12 इधर यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या पूरा इसका ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए, लेकिन पहले दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है क्या है, यहाँ पर लिखा है क्या, आकार का जिसकी त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या दिया है वो कितना है 3.5। इसको अगर पॉइंट हटा दें तो 10 बैठ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 5 से काट दें तो 7/2 इतना सेंटीमीटर हो गया, ये त्रिज्या हो गया। वही क्या है, यही अर्धगोला का भी त्रिज्या यही है, अर्धगोला का भी त्रिज्या यही होगा, कितना 7/2। और कुल ऊंचाई था वो है कितना 15.5। इस पर शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12। और अर्धगोला का तो ऊंचाई जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे इसका, एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एल निकालना है मतलब हमको। तो एल कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ऊंचाई दिया है एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो निकल जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। 12 बड़े हो जाता है 144 और ये हो जाएगा 7×7 = 49 और बटे 4। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 और ये 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 और इधर 4 प्लस 49। इसको अगर पूरा हल करेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 1 5 और बटे 4, 525 का हो जाता है 25 और इधर 4 का हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 और इतना 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब हम क्या निकालना है बोला है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस पर जोड़ देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जोड़ देंगे तो शंकु का होता है πr/L, इसका होता है 2πr²। ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में मान अभी हम सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए पाई और आर दोनों का सेम है, तो पाई और आर बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा एल और इधर 2r। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान निकाले हम 12.5 और ये 2 × 7/2। इधर हल करते हैं, ये देखिए 7 से 7 और ये 11, मतलब हो गया 11/7 11 और इधर हो जाएगा गुने 12 और इधर इस 7 कट गया तो वही हो जाएगा 12.5 और उधर 7 19.5। ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 बैठता है, या फिर इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं 19.5 हटा ही देते हैं, ये 10 हो गया और 19 इसको 9 10 14 4 हाथ में 1 9 10 11 और 2 हो गया 21 45/10, मतलब इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 21/4.5 इतना सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है 2 × स्क्वायर, ये हो गया इसका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कुछ बातें थोड़ा शॉर्ट लिखे हैं, उसको आप डिटेल से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा देखिए, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, बोला है एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है। ठोस है अर्धगोला, ये भी अर्धगोला पर खड़ा है। शंकु के आकार का है, ये भी शंकु ही है और अर्धगोला पर ही खड़ा है। और जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो दिया है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी ऊंचाई हो जाएगा 1, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, इसका भी ऊंचाई 1 ही है। बराबर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसको क्या बोला है कि पाई के पद में इसको निकालने बोला है कि इसका आयतन निकालना है इस पर। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या है, और दोनों कितना है 1 सेंटीमीटर है, और दोनों का ऊंचाई भी बराबर है। शंकु का ऊंचाई बराबर 1 है और अर्धगोला का भी, ये भी कितना है 1 है। इसलिए बोला है आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा बराबर शंकु का आयतन, और अगर हम प्लस कर देंगे अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फार्मूला से हम लोग काट के देखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा जो बहुत बातें कॉमन है, या फिर मान बैठा भी सकते हैं, 1/3 पाई रहने देते हैं। आर कितना है 1 × 1, या फिर 1 का स्क्वायर, एच भी 1 है, ओहो प्लस है यहाँ पर, प्लस 2/3 पाई, ये भी कितना है 1 ही है। 1 का क्यूब बोले तो 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, ये हो जाएगा पाई/3, और ये 2 पाई/3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, ये 2 और 1 3 पाई, 3 से 3 खत्म हो जाएगा पाई, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका आंसर हो गया। इसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 चैप्टर से, ये माध्य निकालने बोला है। यहाँ बोला है वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पर पहला है वर्ग अंतराल, यह है बारंबारता, जिसको F1 मानते हैं। फिर निकालेंगे मध्य बिंदु, जिसको x1 मानते हैं, और यहाँ लास्ट में F1 x1 निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना दिया हुआ है। ये है 5, 8, 10, 3, फिर 8, 6। अब मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 30 तो उसका आधा 15, ये हो गया 50 तो 25, ये 35, ये 45, ये 55 हो जाएगा। 6, 5, 11, इतना। अभी दोनों को गुना करेंगे, 5, 5, 25, 120, 28, ये हो गया इतना 35, 105, 8, 5, 40 के 0, हाथ में 4, 36, 6, 5, 30 के 0, 6, 5, 30 और 33, 360। अभी सबको जोड़ देंगे। ये हो गया यहाँ पर सिग्मा F1 बराबर, ये हो जाएगा कितना, ये सिग्मा F1 है कितना, तो सिग्मा F1 है टोटल यहाँ 40, और ये सिग्मा F1 x1, इसका मान है 19। इसको जोड़ के देखते हैं,
देखिए 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 10 और 16 17 18 19 के 9 हाथ में 1, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 19 हो गया। तो माध्य बराबर होता है क्या, माध्य बराबर होता है सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1, यहाँ पर है 1190 बटे 40, 0 से 0 ख़त्म हो गया। अब इसको भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11 मतलब 39, 39 हो गया। 4 9 36, 37 38 39, 3 बच गया 30 हो गया। 4 7 28 29 30 20, 4 बचे 20 मतलब 29.75 आ गया इसका आंसर, 29.75। ये क्या निकला, माध्य निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका के लिए हम पहले डाटा बना लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका डाटा देखिए। यहाँ पर इसमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ ले जाते हैं। जैसे यहाँ 2 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। ये जो आता है ये n होता है 30, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ता है हम लोग को n/2, वो हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। अब 15 को यहाँ जो देखते हैं, 15 से एक जस्ट जो है उसको गोल कर दीजिए, 15 से जो एक ज़्यादा रहता है उसको गोल कर दीजिए। और फिर इस पर क्या है, यहाँ पर देखिए f जो है 15 के सीध वाला, 18 15 से जो बढ़ के रहेगा उसको गोल करना है, और उसके सीध वाला जो होता है वो f होता है कितना, 6। ये कितना हो गया, 6 हो गया। और इसके जस्ट ऊपर ये जो गोल किए इसके जस्ट ऊपर है वो होता है CF, वो कितना है, 12 हो गया। और फिर इसके यही सीध में जो निम्न सीमा होता है वो होता है L होता है, कितना है L, 55। और फिर H जो होता है, ये दोनों का डिस्टेंस है, 25 में 10 गया कितना, 15। ये 4 हम लोग को मिल गया है, F मिल गया, CF मिल गया, फिर H मिल गया और L मिल गया, और n/2 भी मिल गया है, कितना, n हमको 30 है और n/2 मिला है 15। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को माध्यक चाहिए। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुने H होता है। तो L कितना है, L यहाँ पर 55 है, और n/2 है कितना, तो 15 है, और CF कितना है, तो 12 है, और F कितना है, F है 6, और यहाँ जो H है, H कितना है, 15 है। यहाँ से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये हो गया 55, और ये 15 में 12 गया, 3 गुने 5, और इधर है इसका नीचे 2 यहाँ पर है। देखिए यहाँ 12 13 14 15 3, और इधर 5, मतलब हो गया 55 प्लस 5 दिया 15/2। यहाँ पर इसको भागा देख भी जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस ये होगा 7.5। देखिए 2 7 14 और फिर 5, ये हो गया 55 और 60 62.5। माध्यक कितना आ गया, तो 62.5 आ गया। इस तरह आज हम लोग क्लास 10 का जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का जो सेकेंड टर्म का मैथ का फर्स्ट सेट उसको आज हम लोग कंप्लीट किए। और हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम लोग सब सेट को ख़त्म करेंगे, और इसका जो समस्या भी है चैप्टर वाइज भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल में बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने साथी दोस्तों को भी बता दें, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।